Once again, your SSC teacher Vivek Pandey. Students, today we will start a very interesting topic, pupil as resource. Students, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इस इकोनॉमिक्स की बुक में हम लोगों ने एक पहला चैप्टर पढ़ा था, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। तो ये दूसरा चैप्टर है, पीपल एज रिसोर्स। पीपल एज रिसोर्स में सबसे पहले हम ओवरव्यू देखेंगे। इस लेसन में हम पढ़ेंगे क्या, इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, मींस मार्केटिंग एक्टिविटी और नॉन मार्केटिंग एक्टिविटीज के बारे में। तो स्टूडेंट्स, पेज नंबर 16 पे देखेंगे एनसीईआरटी की बुक में आपकी। तो सबसे पहले द चैप्टर पीपल एज रिसोर्स इज एन एफर्ट टू एक्सप्लेन पॉपुलेशन एज एन एसेट फॉर द इकोनॉमी रादर देन अ लायबिलिटी। इसमें दिखाया गया है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए वहां पे सबसे मेन फैक्टर वहां के लोकल लोग होते हैं, क्योंकि उन्हीं की एक्टिविटी पे पूरे नेशन की इकोनॉमी डिपेंड करती है। तो इसमें सबसे पहले हमें समझना है कि पीपल एज रिसोर्स इज ए वे ऑफ रिफरिंग टू अ कंट्री वर्किंग पीपल टर्म्स ऑफ देयर एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिव स्किल्स एंड एबिलिटीज। लुक एट द पॉपुलेशन फ्रॉम दिस रिप्रोडक्टिव एसेट्स। मींस इसमें आप देखेंगे तो एक कार्टून टाइप का फिगर दिया गया है। उस फिगर को आप जब देखेंगे तो आपको खुद ही बात समझ में आ जाएगी कि हमारे यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो कैसे हमारे नेशन की इकोनॉमी के लिए इफेक्टिव है। जैसे आपको याद होगा कि जब हम लोग आजाद हुए थे 1947 में, तो 1947 में उस समय हमारे यहाँ हंगरी की समस्या, लोग हंगर से अफेक्टेड थे। लेकिन जब हमारे यहाँ ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, तो ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद जो समस्या थी खाने की, वो समस्या दूर हुई। अब ग्रीन रेवोल्यूशन के समय पे एक ड्रामेटिक चेंज हुआ था। कैसे चेंज हुआ था कि बिफोर ग्रीन रेवोल्यूशन जो इंडिया की प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी थी वो बहुत कम थी, और जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो उसके बाद 400% हमारा जो प्रोडक्शन है वो बढ़ गया था। इसमें आप देखेंगे कि जैसे आप जानते हैं कि किसी भी काम को करने के, किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए जैसे प्रोडक्शन करते हैं तो 3-4 चीजें मेन होती हैं, कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल। इसमें हमें पीपल एज रिसोर्स में समझना है ह्यूमन कैपिटल के बारे में, मानव पूंजी के बारे में। जैसे इसमें दिया गया है कि जो हमारे यहाँ का ग्रास नेशनल प्रोडक्ट है, जो हमारी जीएनपी है, ग्रास नेशनल प्रोडक्ट, इसके बारे में हमें समझना है। इसमें दिखाया गया है कि जो फिजिकल कैपिटल है, फिजिकल कैपिटल के बिना हम कोई काम नहीं कर पाएंगे। जैसे अगर आपके पास लैंड भी है, आपके पास पैसे भी हैं, लेकिन अगर ह्यूमन पावर नहीं है तो उस पर वर्क काउंट करेगा। तो इसमें हमें यही सारी चीजें पढ़नी है। जैसे आप देखें, एक स्कूल का एग्जाम्पल लें। स्कूल में आप देखते हैं कि स्कूल की जो एजुकेशन होती है, एजुकेशन की 3 एजेंसियां मेन होती है। क्या? सबसे पहला स्टूडेंट, फिर करिकुलम, फिर टीचर। लेकिन क्या आप देखते हैं कि व्यवहार में क्या इन्हीं तीनों चीजों से हमारी फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम चल पा रही है? नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी होता है, बच्चों के बैठने के लिए पानी, बिजली, हवा, इन सब की व्यवस्था भी करनी पड़ती है, तभी जाकर के हमारा एजुकेशन सिस्टम अच्छे से सर्वाइव कर पाता है सारी चीजों को। अब उसी तरीके से खेती बाड़ी में है। खेती बाड़ी में क्या है कि पहले क्या होता था, लोग कहते थे कि जो लोग हैं वो चाहे पढ़े लिखे हो चाहे ना हो, खेती ही तो करना है। लेकिन स्टूडेंट्स, पॉइंट वाली बात यह है इसमें कि अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो खेती भी अच्छे से कर नहीं पाएंगे। अगर अच्छे से पढ़े लिखे हैं तो जो आपकी फसलें नष्ट हो जाती हैं किसी डिजीज की वजह से, तो आप उसकी जानकारी लेकर के उसमें केमिकल्स का उपयोग करके, मेडिसिन का उपयोग करके आप अपनी फसल को बचा सकते हैं। तो आगे बढ़े तो इसमें दिखाया गया है कि पॉपुलेशन जो हमारी है, अगर वो एजुकेटेड होगी तब हमारी इकोनॉमी और अच्छे से ग्रो करेगी, चाहे वो एग्रीकल्चर के लिए हो, चाहे वो किसी भी सेक्टर के लिए हो। जैसे बेसिकली देखा जाए तो जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसके 3 पार्ट हैं। कौन कौन से? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर। स्टूडेंट्स, इस 3 चीज को, जो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी मैंने आपको अभी प्रोनाउंस किया, इसके बारे में विस्तृत
पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट ईयर क्लास 10th में, उसमें पूरा स्पेशली समझाया गया। अभी आपको सिर्फ थोड़ी थोड़ी बातें इसमें से समझनी है कि प्राथमिक क्षेत्र क्या होते हैं, सेकेंडरी क्षेत्र क्या होते हैं और तृतीयक क्षेत्र क्या होते हैं। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, देन टर्सरी सेक्टर। अब हमें समझना है प्राइमरी सेक्टर इंक्लूड्स एक्टिविटीज लाइक एग्रीकल्चर, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज, ये सब हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज में आती हैं, जिसको हम बोलते हैं प्राथमिक क्षेत्र, या इसी को कह देते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर। इसमें में आपकी पोल्ट्री फार्म, पोल्ट्री वाला फार्मिंग, फिशिंग, डेयरी इंडस्ट्री, ये सब प्राइमरी इंडस्ट्री में ही आते हैं, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में ही आते हैं। दूसरी एक्टिविटी है हमारी सेकेंडरी। सेकेंडरी का मतलब द्वितीयक। द्वितीयक में क्या क्या आता है? इंक्लूड्स एक्टिविटीज लाइक मैन्युफैक्चरिंग, इंक्लूड्स एक्टिविटीज लाइक मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज। टर्सरी सेक्टर में क्या आता है? टर्सरी सेक्टर क्या है? सर्विस सेक्टर। इसमें क्या होता है? ट्रांसपोर्ट आता है, एजुकेशन आता है, बैंकिंग आता है, इंश्योरेंस आता है, हेल्थ आता है, ये सारी जो फैसिलिटीज हैं वो टर्सरी सेक्टर की हैं। तो स्टूडेंट, तीन सेक्टर के बारे में मैंने आपको अभी बताया। प्राइमरी सेक्टर नोन एज एग्रीकल्चर सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर इज नोन एज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, टर्सरी सेक्टर इज नोन एज सर्विस सेक्टर। तो अब शायद आपको ये बात समझ में आ गई है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आपकी बुक में दो स्टोरी दी गई है, एक है स्टोरी ऑफ सकल, दूसरी है स्टोरी ऑफ विलास। सकल जो है, सकल एक गांव है जहां पे दो मित्र रहते हैं, एक का नाम है सकल और दूसरे का नाम है विलास। सकल की जो फैमिली है वो पढ़ी लिखी है और विलास की जो फैमिली है वो पढ़ी लिखी नहीं है। तो स्टूडेंट्स, पेज नंबर 17 और 18 पे दो स्टोरी दी गई हैं। दोनों स्टोरी को आप पढ़ेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी कि एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है ह्यूमन बीइंग के लिए। अगर हम एजुकेशन के साथ रहेंगे, अगर हम पढ़े लिखे रहेंगे तो हम अपनी फैमिली को अच्छी लाइफ सर्वाइव करवा पाएंगे। अगर हम पढ़े लिखे नहीं होंगे तो हम अपनी फैमिली को अच्छी लाइफ सर्वाइव नहीं करवा पाएंगे। तो इस स्टोरी को पढ़ेंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी कि एजुकेशन की इम्पोर्टेंस क्या है। तो अब जब स्टोरी आपको समझ में आ जाएगी तो आप अपने आसपास नेबरिंग एरिया में किसी भी एक गांव में आप विजिट करिएगा, वहां पे जाइएगा और आप देखिएगा कि उस गांव में कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, उनकी एक चार्ट प्रिपेयर कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, आपको खुद बहुत अच्छा फील होगा कि हमने आज कुछ काम अच्छा किया है। दो केस स्टडीज को जब आपने पढ़ा, सकल और विलास को, तो आपको यह समझ में आ गई बात कि बिना पढ़े लिखे हम कोई भी काम कर अच्छे से नहीं सकते। इसमें दिखाया गया है कि इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स वाया एजुकेशन एंड मेडिकल केयर। अब जो इन्वेस्टमेंट की बात आती है ह्यूमन बीइंग के ऊपर, वो दो तरीके से होती है। एक, उस बच्चे की हेल्थ अच्छी हो और दूसरा वो पढ़ लिख जाए। आप देखते होंगे गवर्नमेंट ने हमारी इस समय बहुत सारी ऐसे प्रोग्राम सेट किए हैं जिसमें बच्चों के लिए पढ़ाई के साथ साथ उनके लिए न्यूट्रिशनल फूड की भी व्यवस्था की है। जैसे आज स्लोगन देखा है ना कि पढ़ेगा भारत तभी बढ़ेगा भारत, बेटियों के लिए पढ़ेंगी बेटियां बढ़ेंगी बेटियां। ये सब क्या है? एक एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए स्टेयर है, उसी के सहारे लोग मोटिवेट होते हैं और पढ़ाई करते रहते हैं। अब जैसे आपको कहीं एक अपना इन्वेस्टमेंट करना होता है तो घर के पेरेंट्स क्या होता है, एक दुकान अच्छी सी खोल लेते हैं, उसमें 1 लाख 2 लाख जिसकी जो स्टेटस होती है उसी हिसाब से इन्वेस्ट कर देते हैं। लेकिन बच्चों के ऊपर वो एक साथ पैसा नहीं खर्च करते, कहते हैं अरे पढ़ लिख करके क्या होगा। लेकिन अगर आप पढ़ लिख जाएंगे तो पढ़े लिखे रहेंगे तो आप उस बच्चे से जो आपने उसमें इन्वेस्ट किया है वो आपको इंटरेस्ट सहित आपको पूरी लाइफ वो देता रहेगा। तो सबसे मेन बात है कि हमें अपने जो हमारा जो संसाधन है, मानव पूंजी है, उसको इम्प्रूव करना है। अब आगे चलते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज बाय मेन एंड वीमेन। इसमें आपको देखना है कि सबसे पहले जो मैंने अभी आपको बता दिया था, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर, इसमें आपको ये देखना है कि अब पेज नंबर 19 पे फिगर सहित दिखाया गया है। फिगर में देखेंगे तो आपको सारी बात क्लियर हो जाएगी। तो आपको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर की भी बात समझ में आ जाएगी। शुरू में मैंने आपको बता ही दिया था
कि जो प्राइमरी सेक्टर है वो कृषि से संबंधित है, जो सेकेंडरी सेक्टर है वो विनिर्माण से संबंधित है जिसमें प्रोडक्ट को बनाया जाता है, और जो टर्सरी सेक्टर है उसमें लोग अपनी सेवाएं देते हैं। इसी के तरीके से देखा जाए तो दीज एक्टिविटीज एड वैल्यू टू द नेशन इनकम एंड आर नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इसी को क्या कहते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज। यहाँ पे दो तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। क्या है? एक मार्केट एक्टिविटीज है, दूसरी नॉन मार्केट एक्टिविटीज है। मार्केट एक्टिविटीज क्या होती हैं कि दीज एक्टिविटीज इन्वॉल्व रिम्यूनरेशन टू एनीवन हु परफॉर्म दैट्स इट एनी एक्टिविटी परफॉर्म्ड फॉर पे और प्रॉफिट। मार्केट एक्टिविटी ऐसी एक्टिविटी होती है जिसमें कोई भी जब काम होता है उसमें जो भी चीजें लगाई जाती हैं उससे उसको व्यक्ति को लाभ हो, प्रॉफिट हो। These activities are the production of goods and services. मार्केट एक्टिविटीज में वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। अब देख लेते हैं नॉन मार्केट एक्टिविटीज क्या है। These activities in the production for self consumption, ऐसी एक्टिविटी जिसमें कोई मार्केटिंग नहीं होती, जिसको सेल नहीं करते हैं, सिर्फ अपने लिए, अपने यूज के लिए, सेल्फ कंजप्शन के लिए प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करते हैं, वो क्या होती है? नॉन मार्केट एक्टिविटीज होती है। अब दो चीजें आपको मैंने इंपॉर्टेंट इसमें बताई है, एक इकोनॉमी के सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, देन टर्सरी सेक्टर। दो वे हमने आपको बताए, मार्केट एक्टिविटीज एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज। तो स्टूडेंट्स शायद आपको ये बात समझ में आ गई होगी। जो भी प्रॉब्लम हो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो हम आपको सॉल्यूशन दे देंगे। तो स्टूडेंट्स अभी हम लोगों ने इस लेसन में ओवरव्यू जाना, इस लेसन में हमें पढ़ना क्या था, स्टोरी ऑफ विलास और शकल, इसके बाद इकोनॉमी के सेक्टर, देन मार्केट एक्टिविटीज एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज। तो स्टूडेंट्स आपको ये अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी एंड ज्वाइनिंग मी। थैंक्स।